माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो न्यूज़ ने कहा तुमने वन नाइट स्टार्ट वे काका के साथ क्या था, पर वो तो कोई बुढ़ाऊ था। तो वांगजी ने कहा व्हाट यू मीन। तो न्यूज़ ने कहा मैंने उस दिन तो तुम्हारे बोलने के बाद थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कराई थी। तो ना गगा तो नहीं थे। तो वांगजी ने कहा मुझे नहीं पता, पर मैंने इस बंदे के साथ ही नाइट स्टार्ट किया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसने बोला था मैं इनफर्टाइल हूँ। तो न्यूज़ ने कहा तो ये मिराकल है ना वांगजी। वांगजी ने कहा इस मिराकल के चक्कर में मेरी वाट लगे। उसने गहरी सांस ली और कहा पता नहीं अब वो बंदा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा क्या। तो न्यूज़ ने कहा तुमने मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। पता है अब मेरी फैमिली को लगता है कि मैं और रनिंग वेंकी प्यार करते हैं, और हाँ करते हैं, और अब क्या होगा। तो वांगजी ने कहा इसी वजह से मैंने झूठ बोला, आई एम सॉरी। मुझे उस समय कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैंने उसे पंच भी झेड़ दिया था। तुम्हें पता है ये सुनिए बताइए तीनों क्या। वो तो वांगजी ने कहा हाँ मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, और जब वो मेरे सामने आया मैंने एक दो लगा दिया। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा एक या दो। तो वांगजी ने कहा अच्छा ठीक है एक ही लगाया, पर लगा तो दिया ना। तो न्यूज़ ने कहा वैसे वांगजी अगर तुम वेवा को इस प्रेगनेंसी के बारे में बता दोगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो वांगजी मन में सोचता एक नंबर का प्ले बॉय है, और वो क्लब में गर्लफ्रेंड को लेके आया था, और मैं अगर उसके प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगा तो क्या वो फिर एक समय के लिए वो सोचता है और फिर कहता है नहीं मुझे नहीं बताना होता है, और वैसे भी उस हॉस्पिटल से सारी फुटेज डिलीट करा। तो न्यूज़ ने कहा तो इससे उनका कंफर्मेशन पक्का हो जाएगा कि बेबी तुम्हारा उनका है। तो वांगजी ने ओ शिट अंकल। तो न्यूज़ ने कहा कम डाउन वांगजी, तुम्हारे नाम से अंकल का नाम कनेक्ट नहीं है, बस तुम उनके रिलेटिव के थ्रू से मिलने जाते हो। तो वांगजी ने पहले की सीसीटीवी फुटेज अगर उन्होंने निकाला है तो न्यूज़ ने कहा तुम्हें पता है ना हम उस टाइम के सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देते, उस थोड़ी सी क्लिप में हम चेंजेस ला देते। तो वांगजी ने कहा नहीं न्यूज़न कुछ करो। तो न्यूज़न ने कहा वांगजी कम डाउन, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, इस हालत में इतनी पैनिक सिचुएशन मत लो। तो वांगजी ने गहरी सांस ली। तो एंकिंग ने कहा पैनिक मत हो, तुम्हें पता है ना न्यूज़न अगर वे गगा को किसी बारे में पता करना है तो वो कैसे पता करते हैं। तो पेनिंग ने कहा और वैसे भी उन्हें लगता है तुम्हें लगता है तो बंदा किस उसे थोड़े से भी डाउट होगा तो क्या करेगा, और तुम्हारी फैमिली। तो न्यूज़ ने कहा वही तो डर लग रहा है, पर छोड़ो हम बाद में देख लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। तो वांगजी ने कहा अगर फिगर आउट होगा ना, अगर नीम गगा इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो न्यूज़ ने कहा वांगजी झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तो वांगजी ने कहा क्या मैं गगा को याद होगा वो न्यूज़ ने कहा इतनी गारंटी से नहीं बोल सकता, पर कम डाउन। तो वांगजी ने कहा विजन को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसकी वजह से। तो वही न्यूज़ ने कहा तो फिर क्या करोगे किस हॉस्पिटल में, तुमने तो वहीं पे ही चेकअप कराया, तो फिर रेगुलर चेकअप के लिए वहाँ जाना होगा, अगर तुम बेबी करोगे तो, या फिर अवॉइड भी करते हो तब भी। तो भाग जाने का मैं किसी और क्लिनिक में फाइंड आउट कर लूँगा, पर विंग को नहीं। तो न्यूज़ ने कहा कम डाउन वांगजी पैनिक मत करो। तो वेंजी ने कहा हाँ वांगजी कम डाउन। तो वांगजी ने कहा मेरी लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है। तो न्यूज़ ने कहा तुम एक बार विंग से बात तो करो, क्योंकि इन दोनों को सारी सच्चाई पता है ना, इसीलिए वो विंग को लेके सपोर्टिव थे वांगजी को लेके। पर वांगजी ने कहा मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, और वैसे भी वही गलती थी। तो वेंजी ने और गलती अब तुम्हारी पेट में है। तो वांगजी ने पेट में हाथ में रखते हुए इसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरे ऊपर चॉइसेस है कि मैं इसे रखूँगा या नहीं, और इसमें किसी की हाथ नहीं होना चाहिए। तो न्यूज़ एंड बैंकिंग रनिंग एक ही सांस छोड़ते हुए अच्छा ठीक है तुम कुछ दिनों के लिए अंकल से मिलने के लिए नहीं जाओगे। पर वांगजी ने कहा पर तो न्यूज़ ने कहा मेरी बात सुनो वांगजी, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वांगजी ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद जब वो बाहर जा रहे थे उन्होंने कुछ ब्लैक बॉडी गार्ड्स को अपने डोम के आसपास देखते हुए पाया। तो न्यूज़ ने कहा शिट। तो वांगजी ने कहा उन्होंने इनका बॉडी गार्ड है ये मत बोलना। तो न्यूज़ ने कहा वाह तुम्हारी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है वही वांगजी। सुनने के बाद वांगजी ने कहा क्या सच में, हे भगवान ये बंदा मेरे हाथों के पीछे पड़ गया। तो न्यूज़ ने कहा अब मुझे क्लेवरली उनके सारे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो वांगजी ने कहा मतलब। न्यूज़ ने कहा कुछ नहीं। न्यूज़ ने कहा अगर वे गगा मुझसे इंट्रोगेस करेंगे तो मैं सच सच्चाई बता दूंगा।
क्योंकि यही भांजी के लिए ठीक होगा। उसके बाद वेंकी वेनिंग और न्यूज़न वहाँ से चले गए और भांजी वहीं पे था। उसे पता चल रहा था कि 2-3 गार्ड उसके ऊपर नज़र रखे थे, फिर भी भांजी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि न्यूज़न ने उसे समझाया था अगर उसने थोड़ी सी भी अपनी बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश की तो इन को बने पता चल जाएगा। इसलिए भांजी पूरा नॉर्मली बिहेव कर रहा था उस टाइम पे, और बॉडीगार्ड सिर्फ उसके ऊपर नज़र रख रहे थे। यहाँ पे न्यूज़न ने वेंकिंग और वेनिंग को अपने घर छोड़ा। न्यूज़न को पता है कि वो विंग उसे आधे रास्ते से ही किडनैप कर लेगा, क्योंकि विंग के बारे में उसे सब कुछ पता है कि वो एक माफिया लॉर्ड है, फिर भी डॉक्टर कर रहा है, बिजनेस का टाइकून है, उसे सब पता है। तो विंग और वेनिंग ने कहा तुम घर नहीं आओगे, तो न्यूज़न ने कहा मुझे कुछ काम है, मैं बाहर लिपटा के आता हूँ। तो विंकिंग और वेनिंग को लगा कि हाँ चलो कुछ ऑफिशियली वर्क होगा और वो ख़त्म करके वो आ जाएगा। तो न्यूज़न बस खुद को ही किडनैप करने के को वेट कर रहा था, तभी उसे एक बहन आया और उसे उठा के ले गया। न्यूज़न थोड़ा सा भी पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता है यही होने वाला है उसके साथ। उसके बाद विंग उसके सामने था, साउ जिंगचन और स्वेंग उसके आसपास थे, जांग चैंग वहीं पे खड़ा था। तो तब न्यूज़न ने कहा आप ही है ना। तो ये सुनने के बाद सबको थोड़ा शौक तो लगा, फिर भी उसने ज़्यादा कुछ नहीं रिएक्ट किया और न्यूज़न का मास्क निकाला और विंग का सीधा क्वेश्चन था वो बेबी किसका है। तो जियांग चैन ने कहा तुमने वेनिंग को धोखा दिया है, तुम्हें मैं जान से मार डाला। तो न्यूज़न ने कहा वो बेबी मेरा नहीं है, मेरे दोस्त हांगुजन उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बस मेरा नाम दे दिया, इसलिए आई एम सॉरी। तो विंग ने कहा तो तुम पता है वो बेबी किसका है। तो न्यूज़न ने कहा उसने बता दिया कि वो बेबी आपका ही है। ये सुनने के बाद इनकी स्मेल में जो स्माइल था वो अलग ही लेवल का था। वहाँ पे जो थे वो फील कर पा रहे थे, क्योंकि एक कॉलेज के एक्सीडेंट के थ्रू उसे पता चला था कि वो कभी पापा नहीं बन सकता, और वो गिल्ट उसके दिल में था, क्योंकि उसी की गलती की वजह से ये उसे पता चला था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता है। ये सुनने के बाद इन्होंने कहा फिर से एक बार बोलो। तो न्यूज़न ने कहा वो बेबी आपका ही है, बस हांगुजन उस बात को क्यों छुपा रहा है ये बात मुझे नहीं पता है। न्यूज़न ने मन में सोच लिया था कि वो भांजी के बाद प्रेगनेंसी की बात उसे बताएगा, पर भांजी की ट्रू आइडेंटिटी वो यहाँ पे किस लिए है, किसके से छुप रहा है, वो कुछ नहीं बताएगा। ये भांजी का चॉइस है, ये एक फ्रेंड जोन होता है जिसमें इतना सीक्रेट तो बनता है। तो इन्होंने कहा हो। उसके बाद इन्होंने पूछा तो तुम्हें उसने सब बताया। तो न्यूज़न ने कहा हाँ गवा मुझे उसने सब बताया, डे 1 से लेकर मैं सब कुछ जानता था। तो इन्होंने कहा वो कौन है, वो कहाँ से। तो न्यूज़न ने कहा वो हांगुजन है, वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो विंग ने कहा उसकी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ नी हुसैन, क्योंकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन का बादशाह जो बुलाया जाता है, आई एम राइट। ये सुनने के बाद न्यूज़न को भी लाइक ये माफिया लड़के के सामने से कुछ नहीं छुपा जा सकता। तो न्यूज़न ने कहा अगर मुझे इन्फॉर्मेशन का बादशाह बोला जाता है तो आपको भी पता होगा ना वे गगा कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो प्लीज़ हम ये बात अपने तक रखें, गगा को ना बताए। तो इन्होंने कहा एक मुस्कुराते बोला मैंने तुम्हारे गगा को अब तक नहीं बताया, तो तुम्हें लगता है मैं आगे बताऊँगा। हाँ अगर तुम मुझे हांगुजन के बारे में नहीं बताओगे तो शायद। तो न्यूज़न ने मन में गहरी सांस ली और झूठ बोलने के बारे में सोचा, और न्यूज़न ने बड़ी कॉन्फिडेंटली बोला वो एक ऑर्फन है और वो यहाँ पे स्टडी के लिए आया है। वो इससे पहले इलिंग में रहता था, और आपके साथ जो मुलाकात हुई वो गुस्सू में इसलिए हुई क्योंकि उससे वहाँ पे कुछ काम था, और इस काम के चलते वो वहाँ पे गया था और उससे किसी ने विंग ने कहा ड्रग दे दिया था, राइट। तो न्यूज़न ने कहा यस, और उसके बारे में आप पता नहीं लगा पे। तो विंग ने कहा मैंने उसके बारे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जब से मिला है उसके बारे में ढूंढने में लगा हूँ। आई होप तुम मुझे सच बताए। तो न्यूज़न ने कहा वही कहा आपको हर इन्फॉर्मेशन मेरी एजेंसी प्रोवाइड करती है, क्या कभी वो गलत हुई है। हाँ आपकी कुछ सोर्स है, पर जब आपके सोर्स फेल हो जाते हैं तो विंग ने कहा ठीक है।
तो इसके बारे में किसी को पता नहीं चलने दें। तो न्यूज़ ने कहा मैं यहाँ पे एक फैमिली मीटिंग के लिए आया था और मेरा फैमिली मीटिंग अच्छा गया। ये सुनने के बाद बहुत सारे मुस्कुराने लगे और जंग चिंग ने कहा तुम दिखते हो बहुत छोटे हो पर हो एक बड़ा धमाका। तो न्यूज़ ने कहा हाँ हाँ आपकी तरह तो नहीं हो, अब तक बैंकिंग को ये नहीं भूल पाया हो कि वो आप उससे प्यार करते हो। ये सुनने के बाद सबको हंसी तो आ रही थी। तो जंग ने कहा नहीं हुसैन। तो हुसैन ने कहा सॉरी जंग का पर ये बात सच है कि आपको बोल देना चाहिए आप बैंकिंग को उसके कॉलेज टाइम से पसंद करते हो और अब वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो गए फिर भी आप उसे नहीं बोल पा रहे हो। ये सुनने के बाद जंग को भी हाँ भाई ये बात तो सच है। तो जंग ने कहा नहीं हुसैन लगता है नहीं मुझे उससे तुम्हारे बारे में बात करनी होगी। तो नहीं हुसैन ने कहा प्लीज़ प्लीज़ इसके बारे में कुछ नहीं। तो वही ने कहा ठीक है। तो नहीं हुसैन जाते बोला वे काका जल्दी कुछ कीजिएगा क्योंकि भांजी कुछ सोच रहा है और वो हमें उसने नहीं बताया। ये सुनने के बाद विंग ने कहा मतलब। तो न्यूज़ ने कहा वो कुछ परेशान था। न्यूज़ ने कहा अगर मैं सोच रहा हूँ बांगजी बेबी को रखना चाहता है या नहीं। तो न्यूज़ ने बोल दिया कि मुझे डाउट है कि बांगजी बेबी को रखेगा या नहीं, मतलब हंगुंजन बेबी को रखेगा या नहीं। तो विंग ने कहा मतलब क्या है। तो न्यूज़ ने कहा वो एक कॉलेज स्टूडेंट रहेगा आपको तो पता है ना। तो विंग ने कहा ठीक है मैं बांगजी से बात करूँगा। तो न्यूज़ ने कहा प्लीज़ मेरे बारे में कुछ मत बोलिएगा। तो विंग ने कहा ठीक है तुम्हारा नाम इसमें नहीं आएगा डोंट वरी। ये कहने के बाद न्यूज़न अपने रास्ते और विंग अपने रास्ते। न्यूज़न ने अपने मन में बोला सॉरी वांगजी पर हाँ मैंने फ्रेंडशिप का वो रूल नहीं तोड़ा है पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए यही सही है कि तुम वे गगा के घर पे ही रुको। ये कहने के बाद वो वहाँ पर से नी हाउस आ गया था जहाँ पे वेंकिंग और वेनिंग थे और वेंकिंग वेनिंग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि भाई हाँ उन्हें पता चल गया कि न्यूज़ ने कोई कांड करके आया कर्म का। तो न्यूज़ ने कहा क्या। तो वेंकिंग और वेनिंग उसे खींच के लेके गए क्या तो कहा तुमने वांगजी के बारे में क्या बताया। तो न्यूज़ ने कहा मतलब तुम्हें क्या लगता है। तभी वेंकिंग अपने न्यूज़न के पॉकेट से फ़ोन निकाल दिया और दिखा दिए देखो प्रूफ। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा वाह मेरे ऊपर ही स्पाई हो गया। तो वेंकिंग ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया। तो न्यूज़ ने कहा वांगजी के लिए ज़रूरी था। और वेंकिंग ने कहा अगर वांगजी को पता चला तो न्यूज़ ने कहा हम कोई झूठ बोल देंगे पर प्लीज़ उससे ये मत बोलना। वांगजी के लिए यही सही है कि वो उसी हाउस में रहे जहाँ पे उसकी सेफ्टी की पूरी गारंटी हो। तुम्हें पता है ना अगर उसके अंकल उसे ढूंढ देंगे उसका एज हो गया है उसे मार डालेंगे वो। भांजी किसी भी करके 2 सालों में बहुत छुपते आ रहा था भागते आ रहा था। कभी वो पेपर्स गायब हो रही थी कभी क्या हो रहा था। तुम पता है ना अगर इस पर भांजी उनके हाथ में लगा तो क्या होगा। ये सुनने बाद इन दोनों में लगा हाँ एक बात तो सही है। फिर उन्होंने भी कहा अब जो होगा देखा जाएगा पर अगर भांजी किसी हेल्प के लिए बोला तो न्यूज़ देगा हम पक्का उसकी हेल्प करेंगे। अगर भांजी उस बेबी को रखना भी नहीं चाहेगा तब भी। ये सुनने के बाद चलो ये एक रिलीफ वाली बात थी। ओइंग जो भांजी के डोम में जाके पहुंचा था रात में ही। तो भांजी शौक हो गया था ओइंग को देखे और बोला था तुम यहाँ पे क्या करो क्योंकि भांजी आवाज़ को फॉलो करते बाहर निकल आया था। तो ओइंग ने तुम्हें अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हंगुंजन ये सुनने के बाद वांगजी भी लाइक मतलब तुम्हारा क्या है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप तो वो न्यूज़न के गगर वांगजी को डर लग रहा था क्योंकि उसे पता है वो किस सिचुएशन फंस रहा है। तो इन्हें ये बेबी मेरा है। तो वांगजी ने कहा आप क्या बकवास बोल रहे हैं ये नहीं हुसैन। तो पूरे भांगजी के करीब आ गया और बोला झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। हुसैन ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। ये सुनने के बाद वांगजी भी लाइक न्यू हुसैन तुमने वो भांडा फोड़ने के बारे में सोचा ही कैसे। तो इन्हें ये बेबी मेरा है और सुनो इस बेबी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हम कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे तुम्हें जो चाहे मैं प्रोवाइड करूँगा पर इस बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। उनको लगा कि वांगजी को ऐसे सिक्योर करने से वांगजी बेबी को अफोर्ड नहीं करेगा और धीरे धीरे उनके 9 महीनों के अंदर वांगजी का दिल जीत लेगा उसे यही लगा था। तो वांगजी ने आप यहाँ से चले जाइए मुझे आपसे बात नहीं करनी प्लीज़ यहाँ से चले जाइए मेरा डोम है मुझे इसमें कोई मैस नहीं चाहिए प्लीज़ चले जाइए। ये सुनने के बाद वांगजी
की बात सुनने के बाद विंग वहाँ से चला तो गया था, पर उसने वहाँ पे गार्ड्स लगा दिए थे क्योंकि विंग को थोड़ा कहते हैं ना, आपको बहुत मेहनत के बाद एक प्रीशियस थिंग मिलता है, उसे खोने का डर उतना ही लगा रहता है, तो आप उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो विंग भी भांग जी के साथ वैसा ही किया और वहाँ से अपने काम के लिए वहाँ से चला गया था। भांग जी ने अपनी टम्मी में हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम्हारा डैड एक प्ले बॉय है। आई एम सॉरी बेबी। यह सुनने के बाद उसने गहरी सांस ली और डोम में रेस्ट करने के लिए चला गया। यहाँ पे विंग, यानली, सीजे, जियांग चैंग और स्वयं और साउसिंजन का अपनी सारी बातें बता दी कि उसने भांग जी के साथ क्या बात की। तो यानली ने कहा, तुमने उसके सामने ऑफ़र रखा कि उसके बेबी के बदले तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट शादी करोगे, तुम पागल हो गए हो विंग। तो ना सीजे, अगर मैं उससे बोलता कि मैं उससे प्यार करता हूँ कि और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो कभी बिलीव नहीं करता, उसे लगता कि मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ उसके साथ। तो यानली ने कहा, और जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शादी करने की बात की, क्या तुम्हें लगता है कि वांग जी उस पर बिलीव करेगा? तो विंग ने कहा, पर सीजे, अगर मैं क्या करूँ, उसे किडनैप करके घर पे ले आओ और पता है ना आपको कि मॉम आंट मुझे मार डालेंगी। तो तभी क्या कहा तुमने, किसके बारे में बात हो रही है और तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो नीचे खाने पे नहा के? तो ये सुनने के बाद इन सबको जोर शौक लगा। तो उन्होंने कहा, हाँ हमारे, ये कहने के बाद वहाँ पे नीचे सारे डाइनिंग टेबल पे सारे जांग फेमिया, कांसे जरन, मैडम यू, वेचांग से और विंग, जानली, जांग चंग और स्वयं दाओजिंजन वहाँ पे बैठे हुए थे। तभी वो कैंसर रहने वाला, विंग क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? ये सुनने पर विंग ने कहा, क्या मम, आपसे कौन क्या छुपा सकता है? तो कैंसर रहेगा विंग, देखो अगर तुम्हें बॉयज़ पसंद है इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमने गर्लफ्रेंड भी बॉयज़ या फिर बॉयफ्रेंड बनाया तो प्लीज़ उसे मिलाने के लिए ले आओ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मॉम आपको अचानक मेरे शादी के पीछे पड़ी थी, अब मुझे ये क्या हो रहा है तुम बोल रहे हो? तो कैंसर है विंग, पता है 2-3 दिनों से ना तुम्हारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिख रहे हो। 2-3 दिनों से नहीं, गुस्सू के कॉन्फ्रेंस से आने के बाद मैं तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस देख रही हूँ। हाँ देखो, मुझे उस तुम्हारी चिपकली जैसे दोस्त से प्रॉब्लम है, पर हाँ अगर तुम कभी किसी गर्लफ्रेंड बनाओ या बॉयफ्रेंड बनाओ तो प्लीज़ उससे डिसेंट वे में हमसे मिलाना। ये सुनने के बाद ध्यान ने जियांग चंग, साउसी जान और स्वयं मन में सोच रहे थे, डिसेंट वे, आंटी आपको जो झटका लगने वाला है वो शायद अब ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो उन चारों की वजह से फेस रीड कर रहा था कि भाई चुप हो जाओ, कुछ बकवास मत बोल देना। तो स्वयं कह रहा था, उसके मुंह से निकल गया, आंटी आपको जब झटका लगेगा तो लगेगा, बड़ा मज़ा आया। ये सुनने के बाद कांसा ने कहा, क्या कहा तुमने? तो स्वयं ने कहा, मैंने कहा विंग ऐसे झटके दे सकता है क्या, उससे कोई पटेगा आपको लगता है? तो कांसा ने एक बार विंग को देखा और कहा, हाँ वैसे बात तो सही है मैडम। मैंने कहा, क्या बोल रहे हो स्वयं, हमारे विंग में क्या कमी है, कितना हैंडसम है, कितना गुड लुकिंग है, कोई भी इस पे प्यार में पड़ लेगा। ये सब नहीं पता, ने कहा, प्यार में तो पढ़ना से नॉर्मल है, वन नेक्स्ट टर्न करने के प्रेगनेंट होना के और एक बात है मम्मा। तो मैडम ने कहा, क्या कहा वो? यानी ने कहा कुछ नहीं, वो विंग मैं कुछ ज़रूरी काम करना था, डिनर करने के बाद हम बात कर रहे। तो ये सुनने के बाद विंग ने, हाँ सीधे हमें बात करनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैडम यू और कांसेसरन इन लोगों की वेट बिहेवियर देख रहे थे। ये पांचों खाने के बाद अपने अपने काम पे चले गए थे। मैडम ने कहा, खांसे तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ है? तो खांसे से ना, मुझे डेफिनेटली लगता है कुछ गड़बड़ है। तो जंग फैमिली और वही जंग से कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, बच्चों के ऊपर सवाई बिल्कुल मत करना, 15 साल की उम्र में एक बार कर चुके हो और तुम गलत थे, अब बिल्कुल कुछ मत करना। तो कांसे पर इस बार मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से नीमंजू को फ़ोन लगाया। लगाने से पहले कुछ सोचा और नीमंजू से कहा, नीमंजू, तो नीमंजू ने, हाँ अब क्या बोलने वाले, क्या कुछ चाहिए? तो नीमंजू ने बात करने के बाद कहा, वैसे मुझे विंकिंग और न्यूसन का अपने घर पे बुलाना था डिनर पार्टी के लिए। ये सुनने में नीमंजू ने कहा, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। पहले कांसेसर ने सोचा कि हाँ मैं नीमंजू से ही हेल्प ले रहे, तो फिर सोचा नहीं ये थोड़ा कुछ गलत हो जाएगा। फिर उसने मैडम में से कुछ इशारा में मत गया। तो जंग फैमिली और बेचंग से बोला, अब पता नहीं क्या होगा। तो जंग फैमिली ने, क्या होगा क्या, ये लोग अब
उथल मचाएगी और हमारे बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। ये सुनने के बाद मैं चंग से प्रे करता हूँ इन लोगों ने कोई कर्म कांड ना किया हो। ये सुनने के बाद जहाँ मैंने भी हंसने लगे। उसके बाद सारे लोग अपने अपने काम पे चले गए थे। अगली सुबह न्यूज़ है रैंकिंग वनिंग भांग जी को डोम में पहुंचे थे। तो भांग जी आते ही न्यूज़न के ऊपर चढ़ गया, तुम कैसे दोस्तों एक नंबर के जल्लाद हो, तुमने उसके सामने बक्के से दिया। तो वही न्यूज़न है वो भांग जी वैसे विंग गागा सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है। तो भांग जी ने कहा हाँ अब ये मत बोलना वो कोई गैंगस्टर है या फिर कोई और कुछ है जो तुम्हारी तुम उसके सामने डर गया और सारी चीज़ें बक दी। तो न्यूज़ ने कहा वो एक माफिया किंग है और साथ ही साथ वो बिजनेस टाइकून है। तुमने हुए ऑपरेशन के बारे में सुना है, जो सीक्रेट सीओ है वही कहा है। ये सुनने के बाद भांग जी ने कहा मेरे लाइफ की तो वाट लग गई। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ एज यूजुअल। और मेरी गले को तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, मेरी वॉइस की वियर्डनेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.